जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के सबसे सटीक ओपिनियन पोल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पंजाब में होने जा रहे 2027 में विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। इन सभी प्रश्नों का खुलासा आज की इस वीडियो में हो जाएगा, तो पूरी वीडियो में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी 59 सीटों के आंकड़े को पार करके अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां बहुत बड़ा झटका लगा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहां काफी अच्छा खासा फायदा देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी की भी बात करें तो यहां जो वर्तमान में सरकार भी है उसे भी यहां थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ा है। अब देखना होगा कि यहां विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिलता नजर आएगा। तो इन सभी प्रश्नों पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखते रहिए हमारे साथ और आपको पता चल जाएगा कि पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूपनगर और संगरूर जिले की। रूपनगर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि रूपनगर की सभी 3 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो यहां बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। यानी कि रूपनगर की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खाते में एक एक सीट जाती नजर आ रही है। वहीं हम संगरूर जिले की बात करें तो यहां 8 विधानसभा सीटें आती हैं। संगरूर की सभी 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो देख सकते हैं कि यहां बीजेपी के खाते में 3 सीट तक जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 2 सीट तक जाने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो संगरूर जिले की 8 विधानसभा सीटों का हमने ओपिनियन पोल देखा, जिसमें से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को यहां थोड़ा सा झटका लगता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम एसएएस नगर की। एसएएस नगर में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। देख सकते हैं कि एसएएस नगर की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एसएएस नगर में यहां विधानसभा की 3 विधानसभा सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं हम तरन तारण जिले के। तरन तारण जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि तरन तारण की सभी 4 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो यहां बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट तक जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो तरन तारण जिले में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को यहां काफी अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम जालंधर की। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जालंधर की सभी 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। यानी कि 3-3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात करते हैं हम फाजिल्का की। फाजिल्का जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि फाजिल्का जिले की 4 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो यहां बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट तक जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी के खाते में यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। इस प्रकार हमने 31 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा, जिसमें से आप देख सकते हैं कि बीजेपी के खाते में 10 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें जो वर्तमान में सरकार भी चला रही है उसके खाते में यहां 10 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि मुकाबला अभी तक त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक के आंकड़ों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को यहां 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम नवान शहर की। नवान शहर में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। नवान शहर में बीजेपी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। तो नवान शहर में आप देख सकते हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहां 2 सीटों पर यहां विजय प्राप्त कर सकती है। इसी के साथ बात करें हम अमृतसर के। अमृतसर की सभी 11 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 3 सीटें, आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहां 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो अमृतसर की 11 विधानसभा सीटों पर आपने ओपिनियन पोल देखा, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पठानकोट और मुक्तसर की। पठानकोट में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। पठानकोट की सभी 3 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो यहां बीजेपी का तो खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। मुक्तसर की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहां भी बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला यहां टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम बठिंडर के। बठिंडर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। बठिंडर की 6 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। ये कहें कि 2-2 सीटों का यहां बंटवारा देखा जा सकता है। इसी के साथ बात करते हैं हम बरनाला के। बरनाला जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी का तो यहां खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम मानसा के। मानसा में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। मानसा की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहां बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें तक जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करें पटियाला की। पटियाला में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। पटियाला की 8 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहां बीजेपी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 1 सीट और आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इस प्रकार हमने 71 विधानसभा सीटों
सीटों का ओपिनियन पोल देखा, जिसमें से आप देख सकते हैं कि बीजेपी 22 सीटों पर, वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 23 सीटों पर और आम आदमी पार्टी की बात करें तो 26 सीटों पर आगे दिख रही है। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि पंजाब के अंदर कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। इसी के साथ बात करते हैं हम गुरदासपुर की। गुरदासपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। गुरदासपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 2 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो गुरदासपुर की 7 विधानसभा सीटों का हमने ओपिनियन पोल देखा, जिसमें से आप देख सकते हैं कि बीजेपी को यहां 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करें मोगा जिले की। मोगा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें, मोगा की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां देख सकते हैं कि मोगा की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 1 सीट और आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2 सीटें तक जाने का अनुमान है। तो देख सकते हैं कि यहां मोगा की 4 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को बढ़त देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ बात करते हैं फिरोजपुर की। फिरोजपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। फिरोजपुर की सभी 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 2 सीटें और आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहां 1 सीट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कपूरथला की। कपूरथला में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहां देख सकते हैं कि कपूरथला की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 1 सीट देखने को मिल सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट तक जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले लुधियाना के। लुधियाना में विधानसभा की कुल 14 सीटें आती हैं। लुधियाना की सभी 14 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहां बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 8 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो 3 सीट जाने का अनुमान दिख रहा है। इस प्रकार हमने पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा, जिसमें से आप देख सकते हैं कि यहां बीजेपी के खाते में 31 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां 50 सीट तक जाने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते की बात करें तो 36 सीटें जाती नजर आ रही हैं और किसी भी पार्टी को पंजाब के अंदर अपनी सरकार बनाने के लिए 59 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है, जबकि यहां 59 सीटों के बहुमत के आंकड़े को कोई सी भी पार्टी पार करती नजर नहीं आ रही है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि कोई सी भी पार्टी यहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में अभी असमर्थ दिख रही है। लेकिन आगे के आंकड़े क्या होंगे वो आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी तक के आंकड़ों में आप देख सकते हैं कि यहां 59 सीटों के आंकड़े को कोई सी भी पार्टी पार करती नजर नहीं आ रही है। और साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार पंजाब के अंदर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें।